कि आप एक गृहस्थ परिवार में पैदा हुए और फिर आपका रुझान देश प्रेम की तरफ गया। आप फौज का रुख किए और वहाँ से अपने मन को वापस मोड़ करके धर्म क्षेत्र में आ गए। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि थोड़ा अपने विषय में लोगों को बताएं। जी, बहुत लंबी चर्चा है क्योंकि अचानक किसी का परिवर्तन नहीं होता है। ये आमूल चूल परिवर्तन हमारा, इसका एक ही क्रेडिट हम देंगे अपने गुरुजनों को, जिन्होंने हमें बरबस अपनी ओर खींच लिया। जब हम मरीन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे नेवी की, बॉम्बे और कलकत्ता में, तो उसी समय दूसरे वर्ष की ट्रेनिंग में कुछ हरे कृष्ण के भक्त हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने हमारे सब बच्चों के लिए बहुत सुंदर 2 सेमिनार्स किए। एक का नाम था कि मरने के बाद जीवन, और दूसरे सेमिनार का नाम था दोनों जहानों का सर्वोत्तम। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बड़े रहस्यमयी थी। मरने के बाद कैसे जीवन हो सकता है, और दोनों जहान कौन? यही जहान है जिसको हम देख रहे हैं। तो मन में कुछ जिज्ञासा थी, सबके मन में रहती है। तो हमने विशेष उन प्रवचनों को सुना और सुनकर पता नहीं पिछले जन्मों का कोई संस्कार था, क्या था, एकदम से उदित हो गया और हरे कृष्ण भक्तों के हम पीछे पीछे चल पड़े। हमने उनसे कहा हमें साधना बताइए और हमें बताइए ये हमारे मन के और प्रश्न भी हमने पूछे। सबका उन्होंने यथोचित समाधान किया और फिर हमको भगवत गीता पकड़ा दी कि अब बाकी के समाधान आपके इस पुस्तक में मिलेंगे। मैंने कहा ये क्या, ये तो धार्मिक पुस्तक है, हमें तो इससे कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, अभी तो हम अपना करियर बनाने के लिए नहीं, जो आप पूछ रहे हैं वो इसमें मिलेगा। और ये जीवन की मैनुअल है, लाइफ मैनुअल है, ये मत सोचिए केवल धार्मिक पुस्तक है। तो हमने ले ली, हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने हमको एक जाप माला पकड़ा दी कि ये आपको जाप भी करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, जाप तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम ये सब करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कहा जब तक आप ये जाप नहीं करेंगे तब तक आपको इस गीता का तत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। तो अगर बुनियाद नहीं बनाएंगे तो महल कैसे खड़ा करेंगे। तो ये जाप तो करना पड़ेगा, तभी आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी और आप गीता का मैसेज समझ पाएंगे। तो बस वो दोनों चीज़ें हम लेकर अपने कॉलेज में आ गए। चारों तरफ सब नेवी के हमारे फ्रेंड्स थे, कहीं कोई देख ना ले, एकदम चटकनी लगाकर हमने पहली माला जपी। और पहली माला जपते ही आँख हमारी नम हो गई। अभी हमने कहा कि पिछले जन्मों के संस्कार ही खींचते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिसने भी कुछ भी अंश में मेरी भक्ति की होती है, पूरी नहीं हो पाती तो अगले जन्म में फिर मैं उसको मौका देता हूँ, उसको वैसे ही परिवेश में जन्म देता हूँ और धीरे धीरे उसके संस्कार बढ़ते हैं और जहाँ उसने भक्ति छोड़ी होती है वहीं से फिर आगे बढ़ता है। उसको भगवान ने योग भ्रष्ट कहा है। तो हम भी किसी प्रकार के योग भ्रष्ट होंगे, भक्ति योग में भ्रष्ट हो गए होंगे पिछले जन्म में। तो कैसे कैसे बानक बनाकर हमको ठाकुर जी ने अपनी ओर लगा लिया। और उसके बाद तो फिर 1 माला, फिर 2 माला, फिर गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद फिर भजन संध्या, सत्संग आदि शुरू हो गया। हमारी जो जॉब थी नेवी की उसको हमने ट्रेनिंग भर की 4 साल की, लेकिन हमने नौकरी ज्वाइन नहीं की, बिल्कुल मन ही उखड़ गया। महाराज जी, क्या उस समय आपके माता पिता जी सभी परिवार जो था उन लोगों ने विरोध नहीं किया आपको उस रास्ते से पुनः पुराने यानी गृहस्थ के रास्ते पर ले आने का प्रयास नहीं किया? मेरे जो पिताजी थे ना, वो ओशो रजनीश के सन्यासी शिष्य थे, यानी ओशो जी से उन्होंने बाकायदा संन्यास ले रखा था। तो अध्यात्म जो था वो मेरे पिता के अंदर था ही, और उन्हीं का कीटाणु मेरे अंदर घुस गया। और मेरी माता जी बहुत बड़ी डिग्री कॉलेज संगीत की लेक्चरर थी, तो संगीत के जैसे आप लोग बहुत वाहवाही कर रहे थे हमारे भजनों की, तो वो सब हमें विरासत के रूप में मिला। माता पिता दोनों ही हमारे आध्यात्मिक हैं। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा निर्णय कि हम इतना लाखों रुपए खर्च कर कर और फिर दोबारा सब छोड़कर साधु बनने जा रहे हैं, ये तो वाकई में बहुत बड़ा शौक था उनके लिए। और उन्होंने हमसे यही पूछा कि तुम्हें ये सब ही करना था तो हमारे इतने पैसे क्यों खर्च करवाए, इतनी तो मेहनत क्यों करवाई। तो ये
तो था, लेकिन हमारे पिता की डेथ हो चुकी थी तब तक, और हमारे माता जी ने कहा यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक्सपेरिमेंट कर देखो, 1 साल के लिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, प्रयोग करके देखो, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हारी खुशी के लिए फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये लाइन बहुत ही खतरनाक लाइन है। साधु संतों के रूप में बहुत सारे गुंडे बदमाश भी घूमते हैं, और मठ मंदिर सब दूषित हो चुके हैं कलयुग में। तो हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी, इसलिए तो हमें टच में रहना, एक एक बात बताते रहना, और अगर तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगे तो हमारा घर का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। और मम्मी अच्छे डिग्री कॉलेज में थी, तो आर्थिक कोई समस्या नहीं थी कि हमें कमा कर कुछ देना है, उस तरह से वो लोग सब समृद्ध थे। तो हम 1 साल के प्रयोग के लिए गए थे मायापुर धाम, जो चैतन्य महाप्रभु का लीला धाम है बंगाल में, इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स। तो वहाँ पर हम भर्ती हुए, और वहाँ पर नवयुवकों को हमने प्रचार करना शुरू किया। स्वयं भी शास्त्र पढ़ते थे और पढ़ाते थे, बंगला भाषा सीखी हुए, बंगला में तमाम साहित्य जो चैतन्य महाप्रभु वो पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद तो हम बस उसी धुन में रमते चले गए। फिर घर लौटने का कोई प्रकरण नहीं बना। 4 साल हम वहीं रहे, लेकिन माता जी को हम बताते रहे सब हालचाल। और उसके बाद हमारी माँ अकेली हो गई, क्योंकि हमारी बहन इकलौती थी, उसका विवाह हो गया। तो फिर माता जी को सपोर्ट करने के लिए हम वो छोड़कर घर में आए। हमने कहा घर में से ही हम प्रचार करेंगे, हम माँ की सेवा करेंगे, और माँ की सेवा का धर्म जब पूरा हो जाएगा तो पुनः वो सूत्र पकड़ेंगे। तो माता जी को भी हमने किसी तरह से निराश नहीं किया, और जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे और जब तक उनकी सेवा हम करते रहे तब तक घर में ही रहे, घर से ही प्रचार किया। घर में ही जो डाइनिंग हॉल था उसी को मंदिर का स्वरूप बना दिया था, और माँ भी सेवा करती थी। कोई उनसे आकर कहता था कि देखो ये तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर लिया, तुम्हें सास बनने का, बहू पाने का सुख नहीं मिला, तो उनको थोड़ा लगता था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पहले मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन तुम्हारे साथ भजन कर करके मैं भी तुम्हारी ख्याल वाली हो गई। ये गृहस्थी जो है बहुत बड़ा पचड़ा है, मैं तो भुक्त भोगी हूँ, इसलिए मैं कभी तुम्हें ज़बरदस्ती इसमें जाने के लिए नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें इसी में आनंद आ रहा है तो इसी में रहो। और देखो अगर तुम वो लाइन पकड़ते तो क्या इतना सम्मान तुम्हें मिलता, इतने सारे लोग तुम्हें जान पाते। तो अब मैं सोचती हूँ ये तुम्हारा जो जीवन है विरक्त सन्यासी जैसा, इसी में भलाई है, और मेरा भी तुम्हारे बलिबूते में मेरा भी उद्धार हो जाए। क्या दिन यानी माँ भी आपके इस रास्ते को पसंद करेगी और स्वतः उस पर चल पड़ी। जी जी। लेकिन आप इस एकांत से कब तक जुड़े रहे, उससे पृथक कब हुए? जी, मैंने 8-10 साल इस्कॉन के स्टार प्रचारक के रूप में जगह जगह मंदिरों में पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। और उसके बाद फिर कुछ मेरा मानसिक असंतुलन हो गया। मुझे कोई बाइपोलर मोनिया नाम की एक बीमारी है, तो उसके वशीभूत होकर मैं थोड़ा सा असंतुलित हो गया, और मुझे इस्कॉन वालों ने एक बहुत ही लो फिगर वाले सेंटर में डाल दिया। और वहाँ पर एक साधिका से मेरी भेंट हुई। एक मंदिर में मैं सत्संग करने जाता था, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी पिछले जन्म की साधना रुकी हुई है, और पिछले जन्म का तुम्हारा जो सूत्र है वो पकड़ो। और उसके बाद उस परंपरा से मेरा आह्वान हुआ। बहुत लंबी लंबी घटनाएं हैं, जरा वो देना किताब। मैंने एक किताब के ऊपर, और ये पढ़ने से पूरा चरित्र साफ होगा कि कैसे मैं वहाँ से फिर मुड़ा, दूसरी परंपरा से जुड़ा। और मेरे जीवन के प्रेरक प्रसंग ये मैंने आत्मकथा लिखी, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से अपने जीवन गाथा को प्रकाशित किया। इसमें हर प्रसंग में कोई ना कोई संदेश है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं, एकांत भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और ये रास्ता भी भगवान कृष्ण से जुड़ा था, तो आपके मन में ये कैसे आया कि हम कथा कहेंगे? क्या उस समय आपको ये, जैसे आपकी माँ ने ये कहा था कि साधु संतों के बीच में अनेक तरह के ऐसे लोग हैं, वहाँ जाके कहीं भटक न जाओ आप, तो क्या आपको नहीं लगा कि जो कथा का आज माहौल है, कथाकारों के प्रति जो लोगों की सोच है, यदि आप कथा के मार्ग में आएंगे तो ऐसी सोच हमारे प्रति भी होगी? आप कथा के प्रति आपका रुझान कैसे बना? जैसे कि पहले भी हमने बताया कि ये लाइन हम पकड़ेंगे इस कथा सुनाने की, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। हम तो भगवान को पाने के लिए निकले थे। लेकिन जब हमने पढ़ा कि 7 दिन की कथा का बहुत सुंदर प्राविधान ऋषि मुनियों ने बनाया है,
और ये क्षेत्र बहुत दूषित हो चुका है, लोग कथा का कारोबार कर रहे हैं, कथा खरीदी और बेची जा रही है। तो विशेष रूप से हमारे मन में आया कि कम से कम एक आदर्श रूप में हम इस फील्ड में चलें, क्योंकि जब तक लोगों को आदर्श नहीं दिखेगा तब तक वो फॉलो नहीं करेंगे। और मेरे गुरुजी कहते थे कि तुम एक इंजीनियर नेवी के पद से रिटायर हुए तो तुम्हें लोग सुनेंगे, तुम्हें वैल्यू देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कोई भगोड़ा साधु है, केवल पेट भरने के लिए साधु बना है। तो तुम क्योंकि एजुकेटेड हो और तुम काफ़ी तर्क वितर्क से अच्छे से समझा सकते हो, तुमने स्वयं जवानी में वो सब सोचा है, तुम्हारे ऊपर बीता है, तो तुम जवान बच्चों को वो करो। तो हम शुरुआत में कथा नहीं करते थे, केवल स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स करते थे और स्टूडेंट्स को हम संदेश देते थे, क्योंकि खुद हम उसी उम्र में आध्यात्मिक हुए थे। तो वहाँ से हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के जो माता पिता थे वो कहने लगे कि आप हमारे घर में सत्संग कीजिए। फिर कहीं से ऑफर आया कथा करने का, और फिर उसके बाद धीरे 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 कथा की लाइन में आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम सबके बीच में रहकर भी एकदम पृथक रहते हैं। हमारा एक अंदरूनी जीवन है, अंदरूनी जीवन में हम रमे रहते हैं। हमें सांस पर नाम मंत्र की दीक्षा मिली हुई है। तो जो भी कुछ हम बोलते हैं, बात करते हैं या बैठते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा अंदर हमारा अनवरत जप चलता रहता है। तो महाराज जी, हमारे कहने का मतलब ये है, या हमारे सवाल का भाव संभवतः यही है कि आपने कहा है कि मुझे सांसों पर नाम जप की दीक्षा मिली हुई है, यानी आप क्रिया योगी हैं। इसको अजप्पा जप कहते हैं। क्रिया योग भी उसके समानांतर एक योग है, लेकिन जो दीक्षा हमें मिली है उसको अजप्पा दीक्षा कहते हैं, यानी बिना जप के अपने आप स्वयं सांस प्रश्वास में जप होता रहता है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और निवेदन आपसे करेंगे कि जो महंगी कथाएं का भाव अपने मन में रखकर और कथा कराने की इच्छा उनकी होती है, वो भाग जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए कि जो कथा कराना चाहते हैं, आपका क्या संदेश होगा? किसी निष्काम कथावाचक से ही कथा करानी चाहिए, जो कथा के बीच में कथा के बदले फीस तय नहीं करे। और अगर ऐसा वाचक आपको नहीं मिल रहा है तो स्वयं बैठ जाओ आसन में ठाकुर जी के मंदिर में, और स्वयं भागवत जी का संस्कृत में पाठ नहीं बनना है तो हिंदी में पाठ करो। हमारे देश के सबसे बड़े और आदि कथावाचक श्री डोंगरे जी महाराज हैं, उनकी लिखी हुई एक बहुत सुंदर भागवत की किताब है, उनके प्रवचनों पर आधारित भागवत नवनीत। तो बस एक बढ़िया आसन पर ठाकुर जी के कमरे में बैठ जाओ, दिया जला लो, दिया कर्म का साक्षी होता है, और हिंदी में ही वो सारी भागवत नवनीत का पाठ करो। आपको यथोचित सारी पूरी कथा का, भव्य कथा का पूरा फल वहीं मिल जाएगा। आपको किसी का आसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ह्यूमन टूडे सेवा करने के। अंत में दो पंक्ति सुनाना चाहूँगा जी। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सांसों की माला पे सिमरू में प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे।